मेरी आज की वीडियो का मौजू है आज की नई नस्ल। मैं गुज़श्ता 25 साल से शोबा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ, मगर गुज़श्ता 10 साल से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हर साल बच्चे पिछली क्लास से मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। अब असातिज़ा को बच्चों के हवाले से हर साल मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमारी असातिज़ा की कम्युनिटी अक्सर व बेशतर ये बात डिस्कस करती है कि नई नस्ल को पढ़ाना और इनको डील करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मैं सोचता हूं कि हम नई नस्ल को ही क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं वालिदैन भी मुश्किल आ रहे हैं। तरबियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी नस्ल को सुधारने के लिए। आजकल के वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए वक्त ही नहीं होता, तो वो उनकी तरबियत कहां से करेंगे। वो अपने काम करने के चक्कर में या दीगर मसरूफियात की वजह से अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इंतहाई छोटी उम्र में उन्हें मोबाइल, टैब्स या इस तरह की डिवाइसेस दे दी जाती हैं कि वो उसी में मशगूल रहें और उन्हें तंग ना करें। उनके पास बच्चों से बात करने का वक्त ही नहीं होता। वीकेंड्स पे बच्चों को बाहर ले जाना या उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करके वो ये समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ज़्यादातर वालिदैन के बच्चों को उनकी आया पालती है। फिर जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो यही आया वाली तवक्कुआत उनके टीचर्स और स्कूल की इंतज़ामिया से करते हैं। वो टीचर्स को ये तक बताते हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, इन्हें किस तरह डील करें। दोस्तों, अगर आप एक पौधे की भी सही तरह से देखभाल नहीं करते तो वो भी सूख जाता है। ये तो फिर बच्चे हैं। इसके बाद सारा दबाव स्कूल के असातिज़ा और इंतज़ामिया पर आ जाता है। वालिदैन के पास वक्त नहीं अपने बच्चों के लिए। और आजकल एक और लफ्ज सामने आया है, जेंटल पेरेंटिंग। इसने भी आज की नई नस्ल को मुश्किल बना दिया है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल ये है कि आज की नई नस्ल मुश्किल नहीं आ रही, बल्कि वालिदैन मुश्किल आ रहे हैं। बराए मेहरबानी अब इस बात पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आगाह करें कि आप मेरी इस बात से किस कदर मुत्तफिक हैं।